बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैंने डिटेल से पढ़ाया था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हर पॉइंट मैंने क्या किया था? डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड इंशाल्लाह हर पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल, हर पॉइंट इंशाल्लाह हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या हो? सर्कुलर पाथ में मूव करा हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करा होगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करा होगा ना, या कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करा हो, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेट सपोज मतलब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, मगर हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यहाँ पर ये एग्जांपल में देखिए, लेट सपोज ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मगर हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसलिए इस वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी उसी तरह फोर्स है कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक क्या हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था? सिंपल कि फोर्स इज इक्वल टू ma, कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा ना तो उस फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो उस फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। वहां पर हम किस एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे? लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब वहां पर सिंपल जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता था तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता था? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सिंपल सेकंड लॉ भी ये कहता था ना, मगर आज हम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, कौन सी फोर्स है? वो फोर्स सेंट्रीपिटल वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने पर मजबूर करे, उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल कौन सा फोर्स है? वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने पर मजबूर करे, उसको हम क्या नाम देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है? वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने पर कंपेल करे, मतलब सर्कल में घुमाने पर मजबूर करे, तो उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ और नाम भी है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम सेंटर सिकिंग फोर्स भी कहते हैं या रेडियल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को हम सेंटर सिकिंग फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और साथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का डायरेक्शन किस तरफ होता है? टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पर मैंने ए लिखा है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा ना, तो उस सर्कल में जब वो मूव करा होगा ना, तो उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? सिर्फ ए। तो यहाँ पर एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन किस तरफ होता है? टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन किस तरफ होता है? टुवर्ड द सेंटर। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? सेंटर सिकिंग फोर्स, मतलब सेंटर ही की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, या हम इसको क्या नाम देते हैं? रेडियल फोर्स। क्यों रेडियल फोर्स देते हैं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस होती है, क्योंकि रेडियस के अलोंग होती है। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स को हम सेंटर सिकिंग फोर्स भी नाम देते हैं या रेडियल फोर्स का नाम भी देते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देना, ये कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की लीनियर मोशन को किस में कन्वर्ट करें? सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दे, उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर मैंने कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। अब मैं यहाँ पर आपको इस सर्कल में समझाऊंगा कि लेट्स सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे, कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे या वेलोसिटी के साथ। मैं लेट्स सपोज कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? कांस्टेंट।
मगर आप देख रहे हो हर पॉइंट पर, जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर था तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, जब ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ। हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और साथ में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मगर हर पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कल, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मगर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ इस तरफ इस तरफ। टेंजेंट टू द सर्कल का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी का जो ये डायरेक्ट नहीं है, ये वेक्टर हर पॉइंट पर सर्कल के साथ एक ही पॉइंट पर अटैच हो रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पर उसको क्या कर रहा है, उसके साथ कॉन्टेक्ट में। यहाँ पर ये टेंजेंट भी एक पॉइंट पर कॉन्टेक्ट में, इसको हम क्या नाम दे, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या है कि सर्कल के साथ एक ही पॉइंट पर कॉन्टेक्ट में होना, उसको हम क्या नाम दे, एक टेंजेंट। तो इसलिए वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो वेक्टर है हर पॉइंट पर सर्कल के साथ क्या है, टेंजेंट, एक ही पॉइंट पर क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट में है। तो इसलिए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा, किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, मगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या कहा कि इसकी वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब क्या हो एक्सेलरेशन, तो जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एसी प्रोड्यूस होगा। एसी हमारे साथ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करेगा। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस सर्कल में किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने पर मजबूर करने वाली फोर्स कौन सी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने पर मजबूर करने वाली फोर्स को हम क्या नाम देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सिंपल एफसी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम रेडियल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। इसके बाद जो एफसी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमारे साथ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स है, सिंपल वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम रेडियल फोर्स भी कहते हैं। क्यों रेडियल फोर्स कहते हैं या सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एसी, ये क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, मैं यहाँ पर एसी लिखूंगा, एसी। हर पॉइंट पर आप देख रहे हो ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है। या हम क्या कह सकते हैं, अलोंग द रेडियस, या सिंपल कह सकते हो द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर, या टुवर्ड द सेंटर, या आप क्या कह सकते हो, अलोंग द रेडियस। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमारे साथ यूनिट क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूनिट क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूनिट न्यूटन है। न्यूटन किसके इक्वल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक फोर्स है ना, एक किस्म का फोर्स है। इसका यूनिट हमारे साथ क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूँ ना, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायमेंशन निकालूंगा तो मैं इस यूनिट से निकाल सकता हूँ कि इस यूनिट से किस किलोग्राम किसके इक्वल है, किलोग्राम के हम कौन सा डायमेंशन यूज करते हैं, एम, कैपिटल एम। ये एम हमारे साथ क्या है, मीटर, मीटर का हम कौन सा डायमेंशन यूज करते हैं, लेंथ, एल यूज करते हैं। टाइम हमारा सेकंड क्या है, एक टाइम है, तो मैंने सिंपल सेकंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेकंड हमारे साथ, सेकंड हमारे साथ क्या है, टाइम का यूनिट है। तो सेकंड की जगह मैंने क्या लिख लिया, टी, और सेकंड का पावर क्या है, -2, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, -2, और इसका स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लिया। तो इस तरह हमने इसका डायमेंशन निकाल लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेस यूनिट क्या है, सिंपल अगर मैं आपसे कहूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेस यूनिट क्या है, याद रखना ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या कौन सा यूनिट है, बेस यूनिट। इसको हम क्या नाम देते हैं, बेस यूनिट। क्यों बेस यूनिट, हमारे साथ 7 बेस क्वांटिटी है और 7 बेस यूनिट है। इस यूनिट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, बेस यूनिट। किलोग्राम, मास, सेकेंड, कैंडेला, एम्पेयर, ये सारे हमारे साथ क्या है, हमारे साथ ये सारे 7 बेस यूनिट है। तो इसलिए मैंने न्यूटन को किस में कन्वर्ट कर दिया, बेस यूनिट। किलोग्राम भी बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है, और सेकंड भी बेस यूनिट। तो इसलिए इसको मैं बेस यूनिट भी कह सकता हूँ कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेस यूनिट है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या है, बेस यूनिट है। अब मैंने आपको कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिंपल वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने पर मजबूर करने वाली फोर्स को हम क्या नाम देंगे, या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सर्कुलर पाथ में मूव करने पर मजबूर करे तो उसको हम क्या नाम देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे साथ एक नई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। अब किस तरह,
Every force which convert the straight path into a circular path act as a centripetal force, FC. याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे साथ कोई नई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। क्यों न्यू टाइप ऑफ फोर्स नहीं है? ये भी उसी तरह फोर्स है कि हर वो फोर्स, एवरी फोर्स विच कन्वर्ट द स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ, हर वो फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को किस में कन्वर्ट कर दे? सर्कुलर पाथ में। हर वो फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को किस में कन्वर्ट कर दे? सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दे। वो किस तरह एक्ट करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे साथ, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देना, ये किसका काम है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जिधर भी कोई भी फोर्स अगर वो स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देगा तो उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे कि वो किस तरह एक्ट कर रहा है? एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको ये पॉइंट और समझ जाएगा किस तरह क्या हर फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दे वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल, मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे कि रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, कि जब भी अर्थ क्या करिए हमारे साथ, क्या मैंने एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाया और ये हमारे साथ क्या है? दरमियान में सन। ये क्या है? अर्थ। ये अर्थ क्या करेगा? इस सन के इर्द गिर्द क्या करेगा? मतलब क्या करेगा? रोटेट करेगा। ये हमारे साथ अर्थ है और ये सन है, दरमियान में सन। ये अर्थ क्या करेगा? इस सन के इर्द गिर्द क्या करेगा? रोटेट कर देगा। अर्थ सन के इर्द गिर्द क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो ये किस तरह, मतलब ये अर्थ क्यों सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है? ये अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स FC कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये हमारे साथ FG, जिसको हम क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स ही की वजह से, FG ही की वजह से। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स FC का किरदार कौन अदा कर रहा है? FG। तो इसलिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अर्थ जब सन के इर्द गिर्द रोटेट करा होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करा होगा, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? या सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? FG, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखना मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जब सन के इर्द गिर्द क्या करेगा? अर्थ रोटेट करेगा, मतलब क्या करेगा? सर्कल में, एक ऑर्बिट में अर्थ के, सन के इर्द गिर्द क्या करेगा? अर्थ रोटेट करेगा। तो ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ जो सन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। ये कौन, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करे? यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला फोर्स है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए इसमें केस में मैं क्या कह सकूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए हर वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने पर मजबूर करेगा उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए यहाँ पर जो अर्थ को सन के इर्द गिर्द रोटेट कर मतलब अर्थ को सर्कुलर पाथ में इस तरह जो सन के इर्द गिर्द, जो अर्थ है सन के इर्द गिर्द इस तरह सर्कल में मूव कर रहा है, ये कौन सी फोर्स है जो अर्थ को सन के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रही है? ये हमारे साथ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने लिख लिया कि इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है? mv² डिवाइडेड बाय r। अब अभी मैं इसका ये फार्मूला, इसके 5 या 6 फार्मूले में इसको ड्राइव करवाऊंगा। तो सबसे पहला फार्मूला क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का? mv² डिवाइडेड बाय r। तो अभी अपने ज़हन में रखना है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। मैं लास्ट पर इस फार्मूले को ड्राइव करवा दूंगा कि किस तरह ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है? mv² डिवाइडेड बाय r। और जबकि हमारे साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिंपल किसके इक्वल होता है? mg। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे साथ कोई न्यू फोर्स नहीं है। हर वो फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट कर दे, मतलब स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दे, उसको हम क्या नाम देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरा एग्जांपल क्या है कि रोटेशन ऑफ मून या सैटेलाइट अराउंड अर्थ। जब ये हमारे साथ मून है या सैटेलाइट जमीन के इर्द गिर्द क्या करेगा? इस तरह रोटेट करेगा। ये मैंने डॉटेड लाइन से क्या है? सर्कुलर पाथ बनाया है। ये हमारे साथ अर्थ है, जब मून या सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द क्या करेगा? रोटेट करेगा। जब मून या सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो जो मून है या सैटेलाइट है अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह रोटेट करेगा, इस तरह सर्कुलर पाथ में अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह रोटेशन करेगा। तो ये रोटेशन मतलब अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह सर्कुलर पाथ में जब मूव करे सैटेलाइट या मून जो अर्थ या मून हो सकता है या सैटेलाइट, कुछ भी हो सकता है, मतलब मून या सैटेलाइट दोनों के, मतलब मैंने यहाँ पर मून लिखा है तो आप सैटेलाइट भी लिख सकते हो कि मून या सैटेलाइट जब इर्द गिर्द मतलब अर्थ के इर्द गिर्द क्या करेगा? रोटेशन करेगा। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? जो मून है अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है या सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा?
ये हमारे साथ मास ऑफ अर्थ और m डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर हम कौन सी ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी आप सिंपल क्या कह सकते हो कि यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन ही की वजह से, किस मोशन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन या ऑर्बिटल वेलोसिटी ही की वजह से यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से या ऑर्बिटल मोशन ही की वजह से ये मून को और सैटेलाइट को कौन प्रोवाइड कर रहा है, एफ सी मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जी एम ई डिवाइडेड बाई जी एम डिवाइडेड बाई आर कौन प्रोवाइड कर रहा है। यह आगे हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन, आगे नेक्स्ट वाले में हम ये ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी या सिंपल ऑर्बिटल मोशन। तो यहाँ पर जब मून या सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करेगा तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ऑर्बिटल मोशन या ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई न्यू फोर्स नहीं है, हर वो फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देगा उसको हम क्या नाम देंगे, वहाँ पर जो फोर्स प्रेजेंट होगा उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इसलिए आप इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि टर्निंग ऑफ कार एट अ कर्व पाथ। आपने बैंकिंग ऑफ रोड, हम आगे क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। जब कोई भी कार सर्कुलर पाथ में इस तरह मोड़ पर क्या करेगी, टर्न, या कोई भी कार इस तरह सर्कुलर पाथ में टर्न करेगी तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा कार को। याद रखना वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सफिशिएंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। याद रखना जब कोई भी कार टर्न लेगी, कोई भी कार क्या लेगी, टर्न, जब कोई भी कार किसी भी टर्न या कर्व पाथ में इस तरह क्या करेगी, टर्न लेगी, तो वहां पर वो कार को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, वहां पर कार को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ही वहां पर क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसलिए मैंने आपको कह दिया कि हर वो फोर्स जो किसी भी स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दे उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देंगे। वो फोर्स क्या करा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल अदा करा होगा। तो इसलिए इस केस में जब कोई भी टर्निंग ऑफ कार एट अ कर्व पाथ, जब कोई भी कार टर्न करेगा सर्कुलर पाथ में या कर्व पाथ पर इस तरह टर्न करेगा तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल कौन अदा करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। वहां पर कौन अदा करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सिंपल फ्रिक्शनल फोर्स भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारे साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स भी, ऑर्बिटल मोशन या ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे साथ क्या है, सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है। सिर्फ मैंने इन तमाम को क्या नाम दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या हर वो फोर्स जो सर्कल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने पर मजबूर करेगा। तो हर जगह पर, हर पॉइंट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल कोई ना कोई फोर्स अदा कर रहा हो। जब कोई भी कार टर्न कर रहा होगा तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का किरदार कौन अदा करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। जिस तरह रोटेशन ऑफ मून अराउंड द सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसी तरह जब अर्थ सन के इर्द गिर्द रोटेट करेगा सर्कुलर रोटेशन में, सर्कुलर पाथ में, तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किसके इक्वल लिख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो वहां पर जो फोर्स प्रेजेंट होगी उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल कि रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कि जब भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने उसके ऊपर क्या लिखा है, माइनस चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर शेल में मूव करेगा तो उसको वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह रोटेट कर रहा है, इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो यहाँ पर एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। याद रखना एफ सी किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस केस में मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या नाम दूंगा, किसके इक्वल करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल है, एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सिंपल फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है, जो या इलेक्ट्रिक फोर्स। सिंपल मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला लिख लिया ई क्यू। तो इसी तरह ई क्यू की जगह में जो कूलम का फोर्स है, यहाँ पर कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला वो भी लिख सकता हूँ कि एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपने 9th में भी पढ़ा है और आप सेकेंड ईयर में भी, आपने 10th में पढ़ा है और आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ोगे। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई न्यू फोर्स नहीं है। हर वो फोर्स जो स्ट्रेट मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देगी तो वहाँ पर जो फोर्स प्रेजेंट होगी उस फोर्स को हम किसके इक्वल करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल करेंगे। तो इसलिए आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिखा है कि लेट्स सपोज
कोई भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोई भी ह्यूमन है ना, कोई भी ह्यूमन है ना, कोई भी ह्यूमन है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में इस तरह स्ट्रिंग को रोटेट कर रहा है, इस तरह क्या कर रहा है, कोई भी रस्सी के जो हेड से ना, रस्सी से एक स्टोन उसने बांधा हुआ है, उस तरह सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो रस्सी के साथ या क्या ये स्टोन है, ये क्या है हमारे साथ स्टोन, जो इस स्टोन को रस्सी से बांधा हुआ है स्ट्रिंग से, जो उस तरह सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, याद रखना इस केस में जो स्ट्रिंग को सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन प्रोवाइड करेगा। तो ये तमाम कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल, इस और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने समझ इस जो ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू फोर्स नहीं है, हर वो फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देगा उसको हम क्या नाम देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसलिए आपने सेंट्रीपिटल फोर्स से घबराना नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे साथ सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी तरह सिंपल टेंशन फोर्स या सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तमाम इसको हम क्या नाम देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि हर फोर्स मतलब सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पर मतलब हर केस में सेंट्रीपिटल फोर्स अलग फोर्स के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है सेंट्रीपिटल, इस फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी तरह टेंशन फोर्स ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल मोशन के इक्वल है। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स हर वो फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देगी, उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला किस तरह, ये सबसे पहला इसको हम क्या नाम देंगे, प्राइमरी फार्मूला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का प्राइमरी फार्मूला हम किस तरह ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन सिंपल Fc इज इक्वल टू, न्यूटन सेकंड लॉ हमने क्या बताया कि F इज इक्वल टू ma, जिस भी बॉडी पर फोर्स लगेगा उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स उस बॉडी में वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो वो उसकी वजह से जब किसी भी बॉडी में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैंने यहाँ पर Fc और AC लिख लिया सिंपल। तो AC मतलब मैंने इससे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको ड्राइव करके बताया था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AC, वो किसके इक्वल होता है, v² डिवाइडेड बाय r, v² डिवाइडेड बाय r। तो इसलिए मैं AC की जगह क्या पुट करूंगा, v² डिवाइडेड बाय r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m, एक जगह मैंने क्या पुट कर लिया, v² डिवाइडेड बाय r, v² डिवाइडेड बाय r। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या हो गया, सबसे प्राइमरी फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला, इसको हम प्राइमरी फार्मूला भी कहते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला ये भी है। इस फार्मूले को मैं जब इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के 4 फार्मूले और है, अभी आपने इसको अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो। तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के अभी 4 फार्मूले और ड्राइव करवाऊंगा, फिर उस पर ये फार्मूला आपको समझाऊंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मास के साथ क्या रिलेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। तो ये तमाम तरह मैं आपको बताऊंगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इसको अगर आपने नोट करना है नोट भी कर सकते हो, सिंपल नोट कर लो या आप स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट लोगे। तो इसके बाद मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के और फार्मूले आपको ड्राइव करवा दूंगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप मेरे साइड पे हो जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो।